नमस्ते, क्या हाल है सारे शेर भाइयों के। आज बात करने वाले हैं मारुति फ्रॉन्क्स स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड बलिनो फेसलिफ्ट और साथ ही में एक बड़ा अपडेट टाटा मोटर्स के जो डिजाइन हेड है उनकी तरफ से आया है। तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि टाटा नैनो का क्या सीन है, टाटा नैनो ईवी का। तो आज की जो वीडियो है, क्योंकि बहुत दिन से फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट फ्रॉन्क्स हाइब्रिड बलिनो के बारे में आप लोग क्वेश्चन कर रहे थे, तो कुछ डिटेल्स मेरे पास आई है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। पहले फटाफट से टाटा नैनो ईवी को कवर कर लेता हूं मैं। छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि हुआ क्या है। एक्चुअली में जो टाटा मोटर्स के डिजाइन हेड है अजय जैन जी, उनसे क्वेश्चन करा गया था कि यार व्हाट डू यू थिंक अबाउट टाटा नैनो एंड ऑल। तो ही सेड कि आई विल नॉट माइंड कि टाटा नैनो अगर रिवाइव हो जाए और उसको ईवी में डिजाइन करना वो पसंद करेगी। अब एक्चुअली में सीन क्या है ना दोस्तों, अगर आपको याद हो कि जब टाटा नैनो आई थी ना, तो उस टाइम पे वो देश की पहली सबसे छोटी गाड़ी थी और तब लोगों को ना उसकी इतनी जरूरत कमी महसूस नहीं हुई। पर आज की डेट में अगर आप देखोगे कि एमजी कॉमेट ईवी जो है वो सेल कर रही है भाई। तो यानी कि ईवी में हो सकता है उसकी रिक्वायरमेंट हो, भले ही उस जमाने में वो जो छोटा सा इंजन आता था तब लोगों ने उसकी कदर नहीं करी। हालांकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर आज दोबारा नैनो अवेलेबल हो जाए ना तो लोग उसे आईसीई में भी ले लेंगे। बट द पॉइंट इज कि ये जो अपडेट आया है टाटा के डिजाइन हेड से, तो लोगों के मन में जागरूकता ये आ रही है कि कहीं टाटा मोटर आपको लीक देना चाह रहे हैं कि भाई बहुत जल्दी 5-6 लाख रुपए की टाटा नैनो ईवी रिवाइव हो जाएगी, या फिर ये बस एक काइंड ऑफ डिस्कशन था। देखो मेरे पास जो अपडेट आया मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, तो मैं जबरदस्ती ये नहीं बोलूंगा कि भाई देखो 2 महीने बाद आने वाली है टाटा नैनो ईवी, तो ऐसा कुछ नहीं है। बट इट कुड बी अ हिंट। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर दो अपनी चीजें जो है, ताकि टाटा मोटर्स का कोई अगर देख रहा हो तो उनको पता चल जाए कि आप लोगों को उसकी रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मारुति फ्रॉन्क्स स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की। हमारे वन ऑफ द सब्सक्राइबर इंस्टा पे फॉलोवर हैं मिस्टर अमित त्यागी, तो उनकी तरफ से लेटेस्ट लीक उनका आया है। भाई ये सुबह अपने डॉगी को घुमा रहे थे और बहुत ही मतलब फुर्ती में थे ये। इन्होंने डॉगी घुमाते घुमाते भाई फ्रॉन्क्स देख ली और ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की टेस्टिंग चल रही है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसकी टेस्टिंग का ना ऑलमोस्ट लास्ट फेज ही चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इसकी लॉन्च डेट है वो 2026 के एंड से और फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2027 के बीच में एक्सपेक्टेड है। फ्रॉन्क्स के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आते ही ये देश की पहली सबसे छोटी गाड़ी बनेगी जिसके अंदर आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड देखने को मिलेगा। हालांकि इन लोगों ने फ्रॉन्क्स को क्यों चूज करा है, ब्रेजा को क्यों चूज नहीं करा, इसका आंसर ना मुझे वक्त के साथ मिल ही गया है। वो ये है कि मारुति को लगता है कि उन्होंने जो ब्रेजा में चीजें दी है ना भाई, वो ऑलरेडी काफी अपडेटेड हो चुकी है, तो फिलहाल वो वहां पर देंगे नहीं। और मुझे लगता है कि ये मोनोपोली क्या रखेंगे, वो मोनोपोली कुछ इस तरीके से होगी कि फ्रॉन्क्स का जो अपडेट आएगा उसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड होगा और जो मारुति बलिनो का अपडेट आएगा उसमें आपको अंडर बॉडी सीएनजी मिल जाएगी। हालांकि सुनने में ऐसा आ रहा है कि जो नई फ्रॉन्क्स आएगी उसमें अंडर बॉडी सीएनजी भी आ सकती है। तो कंज्यूमर काफी ज्यादा एक्साइटेड है कि भाई करना क्या है। देखो मेरी नजरों में अगर आप करंट मारुति फ्रॉन्क्स बलिनो, अगर आप पेट्रोल भी देखोगे ना, ये बहुत अच्छी माइलेज ऑलरेडी देती है, दोनों गाड़ियां पेट्रोल के अंदर ही। इनफैक्ट इनमें सीएनजी भी अवेलेबल है। तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की ना मुझे कोई इतनी कड़ी नीड वैसे नजर तो नहीं आती है, पर अगर ये लोग दे देंगे तो कम प्राइस में, है ना, कम प्राइस यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना अभी तक न्यूज के अकॉर्डिंगली चल रहा है, एक्सपेक्टेड प्राइस जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का होगा फ्रॉन्क्स के अंदर, दैट विल बी बिटवीन 9.5 लाख 9.50 लाख टू 10 लाख के आसपास का एक्स शोरूम रहेगा, जहां पे इस गाड़ी की माइलेज भैया बिल्कुल तूफान हो जाएगी। 27 से 30 के बीच के आसपास चली जाएगी। डिजायर में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? डिजायर में पहले से ही एयर आई पेट्रोल की 25 है। तो जो ये पूछ रहे हैं कि भाई डिजायर में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, भाई अगर आपका बजट स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाला ऑलरेडी है तो डिजायर लेके क्या करोगे? बात तो सही है। और डिजायर में तो जब पेट्रोल में 25 एयर आई है, सीएनजी में कुछ लोग बताते हैं कि भाई वो 27-28 माइलेज निकाल के दे रही है, तो फिर भाई आपको क्या जरूरत है डिजायर के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। मेजर इन्फॉर्मेशन जो आई है वो बलिनो की तरफ से ये आई है कि बलिनो के अंदर अब ये लोग पैनोरामिक सनरूफ देने वाले हैं, साथ ही में 10.2 इंचेस का एक बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम देंगे। इंटीरियर का जो लेआउट है, इंटीरियर का जो डैशबोर्ड का लेआउट है ना, देखो उसके अंदर चेंजेस करे जा सकते हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो डिजायर के जैसा कुछ लेआउट ये बना सकते हैं, पर वो भी कंफर्म नहीं है, बस सुनने में आया है। बट इंटीरियर का लेआउट चेंज होगा, थोड़ा से बदलाव करे जाएंगे वहां पे। अब ऐसा ये लोग क्यों कर रहे हैं भाई? ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो i20 है उसका वो जो उन्होंने एक बेहतरीन सा डिजाइन बनाया था, वो वाला शायद इंडिया में आ सकता है। तो अगर i20 अपडेट होकर आएगी तो ऑब्वियसली मारुति सेम सेगमेंट की गाड़ी है, तो ये लोग पूरी कोशिश करेंगे कि ये अपनी बलिनो को अपडेट कर दे और i20 से थोड़े कदम आगे रहने के लिए, या फिर मुझे नहीं पता कि ये जो इनकी बेयॉन आने वाली है उसको मद्देनजर रखते हुए ये क्या काट करना चाह रहे हैं, क्योंकि मारुति जो है ना भाई 4 कदम आगे चलने की कोशिश करते हैं। शायद ये कहीं ना कहीं दिमाग लगा रहे हैं, हम काम करते हैं भाई कि हम फ्रॉन्क्स के अंदर 9.5-10 लाख रुपए की स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड दे देते हैं, तो इनकी जो बेयॉन आएगी जो कि तकरीबन 4.2 मीटर की गाड़ी है, तो आदमी वहां पे महा कंफ्यूज हो जाएगा
कि भाई वो पेट्रोल वाली बेयॉन क्यों ले जब वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड फ्रॉन्क्स ले सकता है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अब स्ट्रैटेजी देखो, तुम्हारे भाई ने पहले ही बता दिया कि क्या चल रही है। मारुति वाले बहुत खुश नहीं होंगे ये सब जान के, बट दिस इज व्हाट इट इज जो मुझे दूर से नजर आ रहा है। क्योंकि अगर आप जो टाइमिंग है ना, अगर वो टाइमिंग देखोगे आप मारुति फ्रॉन्क्स के जो हाइब्रिड टेस्टिंग के बाद खत्म होने का, लॉन्च होने को जो टाइम फेस आ रहा है, ये एग्जैक्टली वही टाइम फेस है जब Hyundai बेयॉन जो है ना भाई, उसके लॉन्च होने की भी पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज बन चुकी है। अब ये अपडेट्स सुनने के बाद जो ऑब्वियसली आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है वो ये है कि भाई मैं करूं क्या, करंट वाली फ्रॉन्क्स लूं या फिर नहीं लूं, या फिर करंट वाली बलिनो लूं या फिर नहीं लूं। देखो भाई, साफ सी बात यह है, अगर आपके पास समय है तो आप रुको, अगर आपको अर्जेंट है तो आप खरीद लो। पहली बात यह है कि एग्जैक्ट लॉन्च डेट नहीं आई है, तो कुछ महीने ऊपर नीचे जो है गाड़ियों के लॉन्च आजकल चलते रहते हैं, क्योंकि ये लोग ना टाइमिंग भी मैच करने लगे हैं कि कौन सी गाड़ी उस टाइम पे आ रही है तो हम अपनी नहीं लॉन्च करेंगे, तो ऊपर नीचे चीजें हो जाती हैं। दूसरा क्या है, आजकल ब्रांड्स ने क्या नया चीज करी है ना, कि जैसे ही नया कोई अपग्रेड आता है, कोई नया फेसलिफ्ट आता है या फिर नेक्स्ट जेन आता है, तो ये लोग क्या करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग मॉडल्स होते हैं वहां पे डिस्काउंट निकाल देते हैं, क्योंकि भैया इनको स्टॉक भी तो क्लियर करना है। अगर सारे के सारे भाई नई वाली का वेट करने लगेंगे तो पिछली वाली कौन लेगा। इसका प्रॉपर सबूत ये है कि मारुति ब्रेजा इन लोगों ने इतने स्मार्टली बेच दी भाई डिस्काउंट देकर। मेरे को बाद में लोगों के कमेंट आए कि हम रुक जाते तो हम ले लेते। भाई मैं तो 3-4 महीने से बता ही रहा था आपको कि फेसलिफ्ट आने वाली। बहुत सारे लोगों ने मेरे को ईमेल करे हैं कि अब मैं क्या करूं, मेरी कैसे कैंसिल होगी, क्या मैं इसको बदल लूं। भाई बदल कैसे लोगे यार, बदल थोड़ी जाएगी वो। अब अगर आपने 1.5 ब्रेजा ले ली है, वो बदल तो सकती नहीं भाई, यही तो मैं आपको समझाता था। तो अब टेंशन वाली कोई बात नहीं है, जो आपने चीज ले ली वो बढ़िया है। तो जो भी करना है आपको सोच समझ के करना है, डिस्काउंट्स का वेट करना है भाई, पैसे बचाने हैं। देखो वो पुरानी कहावत है ना कि कान यहाँ से पकड़ो या वहां से पकड़ो, बात एक ही होती है। हालांकि मतलब मुझे पता नहीं इस कहावत का, पर पॉइंट ये है कि आपको दोनों चीज एक साथ नहीं मिल सकती भाई। या तो आपको डिस्काउंट मिलेगा या फिर आप इंतजार करोगे नया अपडेटेड वर्जन वाली गाड़ी लोगे। तो जैसा आप लोगों को ठीक लगे उसके हिसाब से आप चलो। अगर आप फ्रॉन्क्स जैसी गाड़ी के अंदर लगाना चाहते हो 10 लाख रुपए के आसपास, 11 लाख रुपए के आसपास स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में, तो उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा ज्यादा माइलेज के लिए। अब इन सबके बीच में पता है गवर्नमेंट अलग अपना दिमाग लगा रही है। गवर्नमेंट सीबीजी लेकर आ गई है कि भाई लो बायोगैस। कल परसों ही मैंने पोस्ट डाला था अपने चैनल पे उसका, और आज ही मेरे को मैसेज आया, देखो मैं यहाँ पे ना स्क्रीनशॉट लगाता हूँ, कि अब गवर्नमेंट भाई दिल्ली वालों को भी सब्सिडी दे रही है 1 लाख रुपए की। तो मैंने ये पढ़ा, तो जहां पर ये लोग स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ला रहे हैं वहां पर अब सरकार कह रही है भाई लो हमारी तरफ से भी, क्योंकि सरकार को भी तो कुछ बेनिफिट है ना भाई। सरकार कहीं ना कहीं चाह रही है कि भाई तुम सारे शिफ्ट हो जाओ ईवी के अंदर, तो डबल पैसे क्यों ले रहे हो हमसे ईवी में, ये तो बताओ। मतलब जब नॉर्मल गाड़ियां 5-6 लाख रुपए की आती हैं, तो उनका ईवी अवतार डबल रेट पे क्यों जा रहा है भाई। सब्सिडी देने की नीड ही नहीं है, उनके प्राइस कम कराओ ना। अभी परसों की बात यह है कि सिरोस ईवी का लॉन्च था, मैं वहां पर गया था भाई। सिरोस ईवी के जो इंटीरियर है इतने तबाही बनाए इन लोगों ने, कंपैरेटिवली जो सिरोस नॉर्मल वाली है ना उसका मतलब मिलते जुलते थे, पर ज्यादा जो मजा आ रहा था ना वो ईवी सिरोस के इंटीरियर देख के आ रहा था। तो मुझे एक बात तो बहुत क्लियर लगती है कि जो ईवी गाड़ी है ना भाई, इनको तो बिल्कुल बनाते हैं बिल्कुल एरोप्लेन टाइप, हवाई जहाज प्रीमियम। और जो ये पेट्रोल वगैरह की गाड़ियां होती है ना, इनके इंटीरियर ऐसा रखते हैं बैलगाड़ी टाइप से। सब पैसों का खेल है बाबू भैया, पैसों का। ऑल राइट, तो फिर जो चीजें मेरे पास थी मैं आप लोगों को बताना चाहता था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते दोबारा किसी और दिन। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो शॉलो जो करना है कर लो, और भाई यहाँ हमारे इंस्टा वगैरह पे भी ज्वाइन कर लो, और एक्स पे भी आ जाओ, फेसबुक का भी पेज है हमारा, हर जगह आ जाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।